गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आपको आज कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा का चतुर्थ अध्याय सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ आज पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव सदा धन एव मतलब सदा ही, पुरतो निदेहि चरणम सदा ही, पुरतो मतलब क्या है आगे, चरणम मतलब क्या है कदम। सदा ही आगे, सदा ही कदम बढ़ाते रहो, मतलब सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। यह पाठ श्रीधर भास्कर द्वारा रचित है। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की आह्वान किया गया है। इसकी प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि हमें हमेशा क्या है अपने कदमों को मतलब अपने लक्ष्य को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कह रहा है? चल चल पुरतो निदेहि चरणम। क्या कह रहा है? निश्चित ही चलो चलो, निश्चित ही चलो चलो, कह रहा है चलो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। आगे देखो, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेब यानम नगारोहणम बलम स्वीकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कह रहा है? गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, निकेतनम का मतलब होता है घर। निश्चित ही ननु निज केतनम, निज निकेतनम का मतलब होता है घर। क्या कह रहा है? निश्चित ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरेण मतलब पर्वत की चोटी पर है। विनेब यानम नगारोहणम, इसलिए यानम मतलब होता है सवारी, इसलिए वहां सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, बिना सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वीकीय भवन्ति साधनम, और अपना बल ही या अपने बल के माध्यम से या अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम रखो। इसका कहने का मतलब है निश्चित ही अपना घर क्या है पर्वत की चोटी पर है, इसलिए वहां बिना सवारी करना संभव नहीं है, चढ़ना संभव नहीं है। अपना बल ही साधन होता है, इसीलिए सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। पथि पाषाण विषमः प्रखरा हिंस्त्र पशुआ परितो घोरा सदुष्कारम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणम, देखो, विषमः प्रखरा, पथि मतलब होता रास्ता, रास्ते में पाषाण मतलब कठोर, विषम मतलब कठोर, पाषाण मतलब पत्थर, प्रखरा मतलब नुकीले। रास्ते में क्या है? कठोर पत्थर या नुकीले पत्थर भी आ सकते। हिंसतः पशुआ परितो घोरा, और चारों ओर क्या है? परिता मतलब होता है चारों ओर, भयंकर मतलब घोरा मतलब भयंकर हिंसक पशु भी है। सदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि, देखो यद्यपि पहले लाएंगे, यद्यपि क्या है? यद्यपि पर्वत, यद्यपि वहां जहां जो पर्वत है, यद्यपि वहां जाना निश्चित ही अत्यंत कठिन है। गमनम मतलब जाना कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी सदा ही आगे कदम बढ़ाते रहो। जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तम कुरु कुरु सततम देहि स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कह रहा है? जिह भीतम भज भज शक्तम, भीतम मतलब होता है डर, डर का त्याग करो और शक्ति को भजो। क्या कह रहा है? डर का त्याग करो और शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरुक्तम, और उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम देहि स्मरणम, और क्या है? क्या कह रहा है कि उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो, निरंतर अपने लक्ष्य को
याद करते रहो। देखो, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। कुरु कुरु मतलब क्या है? निरंतरम क्या है? सततम मतलब क्या है? अपने लक्ष्य को ध्येय, स्मरणम मतलब याद करते रहो। सदैव पुरतो निधि चरणम, सदा ही अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, आप जो कवि श्रीधर भास्कर है, उन्होंने क्या है, इस प्रकार हमारे को ऐसी प्रेरणा दी है कि चाहे हमारे सामने क्या है, चाहे हमारे सामने कितने भी कठिन कार्य आ जाए, लिखा हुआ है कि चलते रहो, अपने चरणों को आगे बढ़ाते रहो। चाहे तुम्हारा घर क्या है, पर्वत की चोटी पर क्यों न हो, वहां बिना सवारी किए हुए आपको वहां जाना है, क्योंकि अपना बल ही क्या होता है, साधन होता है। और रास्ते में चाहे कितने भी कठोर पत्थर आ जाए, नुकीले पत्थर आ जाए, भयंकर हिंसक पशु आ जाए, उनसे आपको डरना नहीं है और अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है। और जिस प्रकार क्या है, आप डर का त्याग कर रहे हो और शक्ति का जप कर रहे हो, शक्ति को भज रहे हैं, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करते रहो, अपने लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करते रहो। धन्यवाद।